हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हीट एंड टेम्परेचर। जब हीट की बात आएगी तो हम ज़्यादातर टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि मेजर करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कुछ भाषण ज़्यादा देंगे आज, उस बात को समझना, दिमाग में बैठा ही लेना कि ये समझना है और आगे क्लास में आपको ही काम देने वाला है। जैसे कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीट, और अगर IC के बच्चे हैं तो उसमें भी आपको हीट पढ़ना पड़ेगा 9 या 10 में, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो मेन आपका हुआ, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले हीट से स्टार्ट करेंगे। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंटिन्यू आपका फॉर्मूला निकलेगा हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट जो फॉर्म करता है एनर्जी को फॉर्म करता है। बोलते हैं ना कि आज कितना धूप है, धूप का मतलब क्या हुआ? वो एनर्जी है। अगर धूप आप लोगों को नहीं मिलेगा, हम लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कंटिन्यूसली हम लोग उस एनर्जी को ले नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, अपने आप वृक्ष पेड़ पौधा सूखने लगेंगे। तो एनर्जी जब तक किसी चीज़ को नहीं मिलेगा तो वो वस्तु क्या होता है? नष्ट होने लगता है। तो इसके हीट की बात करते हैं। हीट क्या करता है? हॉटनेस बॉडी और कोल्डनेस बॉडी को मेजर करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं? मेजर टेम्परेचर करता है। कब करेगा? जब हम लोग कोई चीज़ हॉट लेते हैं, कुछ कोल्ड लेते हैं। हॉट एंड कोल्ड दोनों जगह एक जगह हम लोग रख लिए, कोई चीज़ में या कोई बर्तन में रखे, तो एक चीज़ को हम लोग छू के देखते हैं, टच करके देखते हैं, तो इसमें पता चलता है कि इसमें हॉट है, ये चाय गर्म है, दूध गर्म है। फिर हम एक चीज़ को ठंडा बोतल या ठंडा पानी या फिर कुछ भी लेते हैं, पीने वाला सामान लेते हैं या खाने वाला सामान लेते हैं, उसको छू के देखते हैं तो ये ठंडा है। तो हम लोग उसको महसूस किए, महसूस करने के बाद हमको पता लगता है कि ये हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, इसमें ये कोल्ड है, इसमें हीट है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, बर्निंग ऑफ गैस एक हीट एनर्जी पैदा करता रहता है। लेकिन जब हम लोग एक पेन होता है जो कि घरों में आजकल के बर्तन में पाया जाता है, लेकिन वो बर्तन को चढ़ाते हैं तो बर्तन गर्म नहीं होता है, बल्कि उसको हीट ट्रांसफ़र करता है। तो उसमें जो हम लोग चीज़ों को बनाते हैं, फ्राई पैन बोलते हैं उसको, तो वो अपने आप बन जाता है। लेकिन उसका जो ये पकड़ने वाला हो तो गर्म नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा नॉन मेटल की भी बात कर देंगे हम लोग, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे, क्योंकि इसमें इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है, लेकिन आगे क्लास में। लेकिन पहले हम हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं। क्या बच्चों? हीट एंड टेम्परेचर। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो मेजर करता है हीट, क्या करता है? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर मेजर करता है हीट। लेकिन हम लोग जानते हैं हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर बॉडी टू हायर बॉडी, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब जिस तरह से कोई वस्तु अगर हीट है तो उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई वस्तु ठंडा है तो उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत ठंडा पानी है और थोड़ा देर के बाद पिएंगे, मतलब क्या हुआ? जितना उसमें टाइम लगेगा वो गर्म होता चला जाएगा। मैं गर्म नहीं, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ चले जाएगा। उसका जो पारा है ना, जिसको हम लोग मेजर बोलते हैं, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ़ का आइस जमना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम में। अब वो बढ़ना है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री प्लस में, हमेशा ये पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में कभी नहीं। नेगेटिव में जाएगा तो और बर्फ़ ही बनना स्टार्ट होगा। कभी भी ये आपको पॉजिटिव में ही जाएगा, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा।
always transfer from the body higher temperature of the body of the lower temperature is called a heat. अब जिस तरह से हम लोग इफेक्ट ऑफ हीट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट में क्या है कि मेन बात क्या है कि आपको बॉडी हीट जब होगा तो इसमें आपको फिजिकल और केमिकल चेंज की बात आएगा, थर्मल चेंज की बात आएगा। क्यों भाई? क्योंकि आप फिजिकल केमिकल चेंज में क्या होता है, जब आप फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ोगे नहीं तो अगर 6 में पढ़े हो फिजिकल केमिकल चेंज तो आता होगा आप लोगों को। मेन बात यहाँ पे है कि चेंज इन टेम्परेचर जब हम लोग देखते हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है हीट में, इफेक्ट ऑफ हीट में, तो उसमें एडिंग हीट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज करता है, और रिमूव हीट करता है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। रिमूव हीट फ्रॉम टेम्परेचर डिक्रीज, फिर रिमूव हीट टेम्परेचर डिक्रीज। बोले जब जस्ट एक बोतल पानी लेते हैं, बहुत बर्फ जमा हुआ है, अगर 1-2 घंटा छोड़ देते हैं उसको तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे 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 1-2 घंटा लगेगा उसको ठंडा होने में, और नॉर्मल पानी बन जाएगा। वो जितने भी बर्फ होंगे देखेंगे कि नीचे से क्या हो रहा है, बोतल के नीचे से पानी निकल रहा है, फूटा हुआ बोतल नहीं है वो, सीज रहा है, वो धीरे धीरे सीज रहा है वो, और ये देखने को मिलता है कि ये सही है, ये नॉर्मल हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। बस अब हम लोग जिस तरह से चेंज ऑफ स्टेट की बात करें तो हम अभी जस्ट बताएं कि बोतल या बर्फ का एक टुकड़ा ले लो और वहाँ पे कहीं पर भी रखो, वो क्या होता है कि अपने आप गलना स्टार्ट हो जाता है, यानी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कोई बर्तन में रखते हो तो बर्तन में जैसे ये कोई बर्तन है यहाँ पे रखे तो नीचे से पानी सीजना स्टार्ट हो जाएगा, लगेगा बुंदा 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 करके, ये लग रहा है कितना ठंडा है, हायर कोल्ड। ये माइनस में हो सकता है, 1, 2, माइनस की बात करें, प्लस की बात नहीं, प्लस में जाएगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, और जैसे ही माइनस में जाएंगे तो जमना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे तापमान आपका, तापमान मतलब टेम्परेचर यहाँ पे -5 हो जाए, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, अगर एक जरा सा भी बूंद पानी गिरेगा तो तुरंत आइस बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा वो। ठीक है, यही होता है इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात, जिसमें कि फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की बात। देखो बच्चा, भाषा को पहले समझो, अब भाषा को समझ लिए तो उसके बाद सारा का सारा आप लोग को किताब जो पढ़ोगे ना तो मेरे बताया हुआ एक एक चीज़ आपको दिमाग में घुसता हुआ चला जाएगा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि बच्चों हीट हमेशा, हीट में सिंपल सा डिफाइन सीख लो कि ये जो मेजर करता है ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ द बॉडी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर, हायर, हीट कभी भी लोअर नहीं होगा, उसको ठंडा कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन उसको गर्म, हम लोग गर्म को गर्म नहीं कर सकते हैं। हीट की जब बात आएगी हमेशा गर्म की बात आएगी, हॉटनेस की बात आएगी, कोल्डनेस की कभी बात नहीं आएगी। हाँ, कोई चीज़ में हम लोग कोई चीज़ रखे हुए हैं, पानी रखे हुए हैं, और ये जो उबला हुआ पानी है, खूब ज़्यादा उबला दिए पानी, मान के चलो गीजर का पानी है, गीजर समझते हो ना, जो हम लोग के घरों में होता है, गीजर का पानी है, उसमें देख रहे हैं पानी है, अरे भाप निकल रहा है, इतना गर्म है कि भाप जोरों से निकल रहा है। अब गर्मी में भाप दिखाई नहीं देता है, जब हम लोग को गर्मी आएगा तो भाप दिखाई नहीं देगा, ठंडा में ज़्यादातर भाप दिखाई देता है, भाप वाष्पीकरण, वेपोरेशन होना स्टार्ट होगा।
कोई चीज़ को ढक दो तो देखो तो उसमें ढकने के बाद क्या होता है कि इसके जो नीचे में है वो बूंदा बूंदा में पानी जम जाता है, क्योंकि भाप क्या बन जाता है बच्चों, पानी बन जाता है। वेपोराइजेशन होने के बाद क्या होता है, पानी बनता है, और ये बन रहा है, भाप निकल रहा है। इसको कम से कम आधा से 1 घंटा लगेगा ठंडा होने में। तो क्या समझे, हम लोग पहले हॉटनेस बॉडी को लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसमें, कोल्डनेस में। तो क्या समझे, हीट ऑलवेज, हीट ऑलवेज क्या, हॉटनेस बॉडी टू कोल्डनेस बॉडी, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है। अब जिस तरह की बात करेंगे हम लोग, वो हमेशा आप लोग टच करके या फिर टच का मतलब छू के पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी हॉटनेस है, ये बॉडी कोल्डनेस है। नहीं तो आप भाप के द्वारा भी पता लगा सकते हो कि ये बॉडी कैसा है, हॉटनेस है, और ये बॉडी कोल्डनेस है। अब कोई बर्तन में हम लोग बर्फ का बड़ा टुकड़ा रखें, ठीक है, जैसे ही रखें तो उसमें भाप नहीं निकलेगा, वेपोराइजेशन नहीं होगा उसमें, वो नीचे के तल से बूंदा बूंदा करके लगेगा कि कितना चीज रहा है ये, ऐसे करके हम लोग आइसक्रीम जमाते हैं, और आइसक्रीम जब जमाते हैं फ्रीजर में रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, तो कोई कटोरा में रखे तो उसमें देखो व्हाइट जम जाता है कटोरा के चारों बगल, फुब्बंदी जैसा, वो बर्फ का टुकड़ा होता है, नग्न होता है, वो बहुत ही शून्य के अनुसार वही होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें कि ये हीट ट्रांसफर कर रहा है बाहर की तरफ। क्यों, जैसे ही 5 मिनट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, बाहर में छोड़ दो ये आइसक्रीम के, पिघल जाएगा तुरंत, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफरिंग ऑफ हीट हो रहा है। ये कोल्डनेस टू हॉटनेस जा रहा है, कंटिन्यूसली कोल्डनेस टू हॉटनेस जा रहा है। और टेम्परेचर में इंक्रीजिंग की बात देखेंगे और डिक्रीजिंग की बात करेंगे, बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। हम लोग पहले दूध को गर्म करते हैं बच्चों, उसके बाद आइसक्रीम बनाने के लिए डालते हैं। पहले हॉटनेस होता है तब उसके बाद कोल्डनेस होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो पिघलना स्टार्ट हुआ तो हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बच्चा बहुत काबिल होता है, उसको आइसक्रीम मिला, जैसे कि बराती समय जो हम लोग खाने के लिए पीने के लिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि आइसक्रीम मिला, वो कटोरा में मिलता है या फिर काट के देता है या फिर जैसा भी मिले, उसको बच्चा क्या करता है, तो मुँह में ले लेता है, वैसे बहुत ठंडा है, ऐसे जैसे मुंह में उसको उछालते रहते हैं, अंदर जाता ही नहीं है, अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। तुम लोग किए हो गए ऐसा, गौर करना, सोचना कभी कि जैसे ही आइसक्रीम मिलता है खाने के लिए तो बोलता है बहुत ठंडा है, मुंह में लेकर उसको उछालते रहते हैं, वो पिघलता रहता है मुंह में पानी के जरिए। क्या सच है ना। तो उसी तरह से वो ठंडा कोल्ड ऑब्जेक्ट को मुंह में रखने के बाद अपने आप क्या लगता है कि शीतल रहता है, कि आप मुंह जैसे लगेगा पूरा का पूरा सन्नाटा, कुछ स्वाद नहीं बुझाएगा 5-10 मिनट के लिए, पकेगा थोड़ी, वो तो तुरंत क्या कर देता है, वो उस ऑब्जेक्ट पे तुरंत गलाना स्टार्ट कर देता है। अगर आप 20-25 मिनट तक कोई भी अपने बॉडी पे बर्फ का टुकड़ा रखो तो देखो उस बॉडी का स्पेस चेंज हो जाएगा, व्हाइटनेस मतलब पिघलना भी स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी ऐसा चीज़ है कि बॉडी को बचा के रखता है। बर्फ जो कोई डेट कर जाता है तो बॉडी को बचा के रखता है, उस पर बर्फ पे हम लोग डाल देते हैं ताकि ये इंसान क्या हो, लॉन्ग टाइम चले। कोई आम को भी रखने के लिए हम लोग फ्रीजर में जाते हैं, कोई चीज़ को रखने के लिए बचाता है। वो हॉटनेस बाहर से अच्छा है कि कोल्डनेस में अच्छा रहे, लेकिन सिजा देता है, वो सीज कर देता है। उस जहाँ पे बर्फ़ हम लोग खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ज़रा ठंडा होता है तो बर्फ़ मुंह को सिजा देता है, सीज कर देता है, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं मुंह में। ठीक है, जैसे कि हम लोग अचानक चाय आया, वैसे मास्टर को हम लोग ठंडा के पीते ही हैं चाय, हम लोग कभी गर्म पिए ही नहीं चाय।
10 मिनट हो जाए रखा हुआ, चाहे 2 गिलास पानी मार रहे हैं, 3 गिलास पानी मार रहे हैं, तब पीते हैं। जब ठंडा जाता है, जब पानी बन जाता है चाय, तब पीते हैं। कभी कभी ऐसे भी इंसान होते हैं, चाय आप धड़ाक से डाल दिया, जैसे डालोगे तो गर्म होता है, वो हॉटनेस, जब अंदर जाने के बाद कोल्डनेस होता है, लेकिन मुंह में जाने के बाद वो जला देता है वहाँ पे, लगेगा कि घाव हो गया, ये हो गया, क्योंकि वो हीट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तपा मतलब बना हुआ रहता है। बच्चों, जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए गर्म कोई भी हॉट चीज़ को, तो खाया भी नहीं होगा तुम लोगों को कुछ भी। अब कोई बच्चा पूछेगा, सर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये वस्तु हीट है? ये बच्चों, आप लोगों के डेली लाइफ में बहुत चीज़ों का यूज़ किए हो, जैसे कि आप लोग हॉटर देन ऑब्जेक्ट एंड कोल्डर देन ऑब्जेक्ट, डिसाइड आप पे करता है कि हॉटर देन अदर टचिंग ऑब्जेक्ट। टच करके पहले ही बता, टच करके हम लोग उस वस्तु का पता लगाएंगे कि ये हॉट है या कोल्ड है। लेकिन बच्चा हीट की बात जब करते हैं, जब हम लोग इसका डिफाइन लिखाएंगे, तब इंपॉर्टेंस टर्म लिखाएंगे, तो मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम में कैसे डिपेंड करेगा सर? तो बच्चा, जब आप लोग क्रिकेट खेलते रहते हो तो क्या होता है, कंटिन्यूसली आप लोग ये देखते हो कि बॉल कैच करने के लिए आता है। अरे यार, इलेक्ट्रिसिटी में भी हीट जो है वो ट्रांसफ़र करता है। जैसे कैच करने के लिए बड़ा कस के हम लोग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, और कोई प्लेयर जैसे MS धोनी का शॉट कर लो, उसको रोकना नामुमकिन रहता है। अगर वो चौका लग गया तो रोक नहीं पाएगा, हाथ फट जाएगा उसका। जैसे ये आता है, पटाख से हाथ में बैठ जाता है, कैच लाल हो जाता है हाथ में पूरे के पूरे। देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे, जहाँ पे ये गेंद आके लगा इस ऑब्जेक्ट पे, पूरे के पूरे लाल हो जाता है, वहाँ पर गर्म हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र होता रहता है इस हाथ से। अगर किसी बच्चे को मारते हैं, एक लपड़ कस के दिए, तो ट्रांसफ़र कहाँ करेगा हीट? बच्चे उसके गाल पे करेगा, उसका गाल पूरे लाल और हीट पैदा करना स्टार्ट कर, हीट पैदा क्या करेगा, वहाँ पर गर्म हो जाएगा वो उसका। वो क्यों? कोल्डर ऑब्जेक्ट था, उसको हीट ट्रांसफ़र करिए। दो वस्तु को आपस में टकरा, एक हीट ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? ढेर को कहानियाँ होती है बच्चों। अगर हीट समझना है तो आपको पूरे किताब को रीड देना होगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये भाषण को सुनो पहले, उसके बाद हम लोग चलते हैं। और एक एग्जांपल और हम लोग बताते हैं कि अगर ठंडे के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, एक शर्ट तो नहीं पहनते हैं, गर्मी के मौसम में एक शर्ट सूती शर्ट पहनते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, धूप आए हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़े। लेकिन ठंडी के मौसम में जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है कि हम लोग को धूप भी रहता है तब पर भी स्वेटर पहनना रहता है, कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है और सन का टेम्परेचर कितना है। कितना का मतलब मेजर करेंगे उस चीज़ को, और ये देखेंगे कि जितना टेम्परेचर हम लोगों को मिल रहा है उतना हम लोगों को क्या हो रहा है। पहली बात, बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने की जो होगा वो हीट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? क्योंकि हीट आपका बाहर में है, ठंडी के मौसम में होता है 22 to 20, अब बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 98, 97 ही होता है, ठीक है? डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, और हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाते हैं। अब जब ये देखेंगे बाहर का टेम्परेचर हमेशा कोल्डनेस है
तो हमको कौन से कपड़ा पहनने से कि हमको हॉटनेस महसूस होगा? तो कब कब आते ही रह गए, जैसे लग रहा है कि कोल्ड मेरे ही बॉडी में ढुक गया है, चला गया है, महसूस कर रहे हैं वो चीज़ को। ले भैया, महसूस कैसे करोगे तुम? गर्म स्वेटर पहना जाता है, मफलर लगाया जाता है ठंडी से बचने के लिए, कोल्ड ऑब्जेक्ट से बचने के लिए। अब कोई ठंडा में आके एक गिलास पानी डाल दे, एक बाल्टी पानी डाल दे बर्फ वाला, तो उसका बॉडी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डाउन, पूरे का पूरे डाउन हो जाएगा, सुकून जाएगा। ठीक है, तो क्या समझे? हीट ट्रांसफर कर रहा है हॉटनेस बॉडी टू कोल्डनेस बॉडी, कोल्डनेस बॉडी टू हॉटनेस। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसमें हॉटनेस टू कोल्डनेस जानेंगे हीट ट्रांसफरिंग में। ठीक है, अब हीट की बात कर लिए, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। भाई बच्चों, हम लोग मेजरिंग जो करते हैं कोई चीज़ को, नापते हैं, तोलते हैं और चल के देखते हैं या चला के देखते हैं, तो मेजरिंग कहलाता है। यहाँ पे हम लोगों को है मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। क्या मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर? क्या किसमें? हीट में। किसमें बच्चों? हीट की बात करेंगे। हीट में मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज मेजरिंग टेम्परेचर? बाबू, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जिसको हॉट और हीट, हॉट और कोल्ड, ठंडा और गर्म की जो बात जब करेंगे हीट चैप्टर में, तो मेजरिंग की बात आएगा। मेजर करने के लिए सारे क्वांटिटी को ले लो, सारे क्वांटिटी जितने भी क्वांटिटी हैं सबको ले लो मेजर करने के लिए, मिलीमीटर, लीटर, किलोमीटर, किलो, सारे कुछ को। लेकिन हम लोग उसको मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। 1 मिनट। चलो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर से पहले हम लोग थोड़ा सा बात जानेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। ध्यान देना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम लोग जब पढ़ेंगे तो 3 कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। पहले अभी से थोड़ा सा लिख लो। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अभी जस्ट बताए हैं, हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी, क्या होगा बच्चों? बॉडी ए हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, this is called transfer of heat. Transfer of heat, 3 difference ways. पहला, दूसरा, कंडक्शन, कन्वेक्शन ऑफ रेडिएशन। और तीनों को डिफाइन करेंगे हम लोग। मेन चीज़ क्या है कि अभी हम लोग बस चल रहे हैं, जब यहाँ तक पहुँचे नहीं, लास्ट का टॉपिक है ये। लेकिन हीट में ये हम लोग पहले टेम्परेचर पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सबको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है,
heat flow due to convection and radiation. Hot, cold, ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, क्या समझे कि जब हम लोग को ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा तो 3 तरह से चीज़ों पर डिपेंड होगा। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। पहले हम लोग हॉट की बात करेंगे और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों हॉट टू कोल्ड। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अब हम लोग ट्रांसफ़र की बात समझ गए, बहुत सारे हीट के बारे में हम लोग भाषण को सुने, लेकिन सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जब तक आप लोग किताब को रीड नहीं कीजिएगा तब तक। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ बच्चों, 1-2 डिफाइन और हीट में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, हीट के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। पहले आप लोग इसको लिखो। लिख लिए सारे बच्चों? चलो देखो, हीट ट्रांसफ़र करता है किसमें, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑब्जेक्ट या बॉडी। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि कैलोरी की बात थोड़ा सा इसमें करेंगे हम लोग। तो हीट हमेशा जो SI होता है ट्रांसफर ऑफ हीट के बाद लिखेंगे बच्चों यूनिट ऑफ हीट। स्टार मार के हम लोग नीचे में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी the SI unit heat is joule. Symbol J. Next, other must commonly used unit of heat is calorie. सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों? CAL।
लिखो बच्चों 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या और 4.2 जूल नियरली होता है, यानी ये लमसम मानते हैं हम लोग। अब कैलोरी क्या होता है सर? जो कि एनर्जी होता है, जो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। तो कैलोरी किस लिए बात कर रहे हैं बच्चों? कि हीट जितना भी मेजर करता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो हीट हम लोग पहले लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, द SI यूनिट ऑफ द हीट इज जूल, सिंबल ऑफ J, द अदर मस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ठीक है, तो 1 कैलोरी होता है 4.16 जूल और 4.2 जूल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर की, जैसे कि और हीट में अभी 1-2 पॉइंट्स और लिखाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम लोग बात कर लें इसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ हीट की बात करते हैं। तो टॉपिक जो नेक्स्ट बच्चों, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। देखो इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट एंड थर्मल एक्सपेंशन के द्वारा इफेक्ट हम लोग जानते हैं हीट का। कैसे? क्योंकि बॉडी इसमें इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। कैसे करेगा इंक्रीज और डिक्रीज? जब तक हम लोग उसको फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेगा? अब आप लोग को ये समझना है कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है। नेक्स्ट टॉपिक्स इफेक्ट ऑफ हीट। क्या सब होते हैं इफेक्ट, जिसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज पे इफेक्ट होता है। व्हेन ए बॉडी when a body is heated, various type of physical and chemical change take place। पहला, चेंज इन टेम्परेचर। on adding heat a body इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। अन ऐड करते हैं हीट पे कोई बॉडी को, तो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा।
its temperature increase। जब हम लोग कोई बॉडी से हीट को हटाते हैं, हीट कम होता है यानी फीवर कम होता है, तब हम लोग ये देखते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी, its temperature decrease। ठीक है, दूसरा बच्चों, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट की बात तो आप लोग जानते हो, हम लोग कोई बर्फ़ का टुकड़ा को अगर किसी चीज़ पे रखते हैं तो वो ट्रांसफ़र होने लगता है किस में, हीट एनर्जी में, गलना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या समझे, अगर आप लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बाहर में तो क्या होता है, वो बोलो, पिघलना यानी वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से ये कोल्ड बॉडी को, कोल्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग बाहर में छोड़ते हैं तो इसमें ट्रांसफ़र होता है बच्चों, हीट में ट्रांसफ़र होता है, यानी वो गर्म होना स्टार्ट, में गर्म तो होता नहीं लेकिन वो कम होता है, ठंडा नहीं होकर थोड़ा सा वो अपने स्थिति में, पहली स्थिति में आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या लिखोगे बच्चों, addition of removal of heat to from body there in change in state of बॉडी। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग लेते हैं चेंज ऑफ आइस वाटर एडिशन ऑफ हीट। चेंज इन वाटर, ये आइस है और ये जब हम लोग छोड़ते हैं तो आइस पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल तौर पे हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चेंज ऑफ आइस टू वाटर, किस पे चेंज हुआ बच्चों, पानी में। an addition of heat etc। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब थर्ड चलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ये हमेशा हीट पे डिपेंड करता है। थर्मल पावर पॉइंट्स में हमेशा हीट ट्रांसफ़र होता रहता है, इसलिए इसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। क्या, तो हीट को ट्रांसफ़र करेगा ऑल टाइम्स। तो दिस फेनोमेना of expansion of matter on heating is called
थर्मल एक्सपेंशन। अब बच्चों हम लोग जाने चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की जगह हम लोग फिजिकल चेंज की बात करते हैं। अब जब ये चीज़ को देखोगे कभी कन्फ्यूजन हो जाए, ये फिजिकल चेंज का सारा, लेकिन हम लोग केमिकल चेंज में खुद आप लोग इसको पढ़ने के बाद फिर ठीक डिफरेंस कर सकते हो, मतलब फिर ठीक उल्टा कर सकते हो इसको। तो ये जो है हमेशा हम लोग पहले बता दिए है चाहे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, यहाँ पे हम लोग क्या मारते हैं, ए मार लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फिजिकल चेंज देते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब लोग खुद अब क्या करोगे, डी पॉइंट में केमिकल चेंज on heating reactant many case of matter many case chemicals change take place। ये आपको बस एक रिएक्टेंट जब हमको मिलेगा ना तब पता चलेगा कि केमिकल चेंज में कैसे हम लोगों की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि बात करेंगे, पहले तो हम लोग बच्चों टेम्परेचर में बात करेंगे। टेम्परेचर की बात करने के बाद कन्वेक्शन, रेडिएशन और क्या था उसके बाद, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। तो उसकी लास्ट में बात करेंगे, तीनों को डिफाइन करेंगे टेम्परेचर के साथ, क्योंकि ये हमेशा एक गैस पार्टिकल्स के हीट करने पे ही मिलता है। तो इस सब को हम लोग पहले देखेंगे। हीट का जितना था मैंने आपको लिखा दिया। हीट अगर आपको कुछ और मेन टॉपिक्स लगे कि ये मेरे लिए सही है तो आप लोग किताब से छांट के इसमें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मेन बात क्या था हीट का, कि ये हॉट एंड कोल्ड बॉडी को मेजर करता है, उसको हम लोग हीट कहते हैं। बस ज़्यादातर हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर का लेक्चर ज़्यादा बड़ा होगा। उसके बाद ये कुछ नहीं है चैप्टर में, उसका 3 डिफाइंड है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो इस तीनों चीज़ को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम ट्रांसफर ऑफ हीट स्टार्ट कर देते हैं। ओके बच्चों, जो दिखाई नहीं देता होगा तुम लोगों को शायद, अब वीडियो को रोक करके अच्छा से इसको लिख लेना। ओके बच्चों, इसको हम रेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, सॉरी टेम्परेचर की। अब फटाफट तुम लोग नेक्स्ट पेज में थोड़ा क्या करना, इसके लिए पेज छोड़ देना, कम से कम आधा से 1 पेज छोड़ देना हीट के लिए। कभी मन लगे ना तो कुछ और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ढुकाएंगे। तो पहले आप लोग क्या करो, इसको कोई 1 पेज छोड़ दो ताकि आप लोग को अच्छा लगे कि हाँ और इसमें लिखना है। अब 1 पेज छोड़ के आप लोग लिख दो
टेम्परेचर यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टॉपिक 2 मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। क्या बच्चों? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। डिग्री का मतलब क्या? सी के ऊपर में अगर कोई बिंदा जीरो जैसा रहे उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट के ऊपर में थोड़ा सा बिंदा रहे फ़ारेनहाइट डिग्री बोलते हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट को लिखने से सिंबल क्या होता है? एफ होता है। और सेल्सियस का सिंबल क्या होता है? सी होता है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जस्ट, और सवाल बनाएंगे इस पे हम लोग। देखो जो हम तुम लोग को फॉर्मूला बताने वाले हैं उस पर हम लोग ढेर को सवाल बनाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल सब बनाएंगे। चलो अब लिखना है बच्चों measurements of temperature। एक कोई टर्म बना दिए इसमें, थर्मामीटर हम बोलते हैं अपनी देहाती भाषा में। देहाती भाषा क्या? थर्मोमीटर होता है, ठीक है। ये 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट क्या बना दिए सर? चलो इसको देखो फिगर को। अब ये फिगर को देखने के बाद जो हम लिखाने वाले हैं तो उस चीज़ को समझोगे पहले, ठीक है। जो टेम्परेचर को मेजर करता है उसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। आज सर आपने लिखा है मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। बच्चा मेजर जो करता है कोई भी डिवाइस, हम लोग को डिवाइस चाहिए। डिवाइस का मतलब क्या? थर्मामीटर। कोई भी मेजर करता है उसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ is measured by device is called thermometer। Second point, temperature is measured in degree। Third point, temperature is measured on two ways। पहले फिर से समझो, ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करे उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। ये हमेशा टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री।
व्हाट इज डिग्री बच्चा? तो डिग्री, जो बिंदा को कोई चीज़ के ऊपर में रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। और ये जो बिंदा देख रहे हो ये F, ये फारेनहाइट डिग्री है। तो इस चीज़ को मेजर करेंगे, सेल्सियस टू फारेनहाइट और फारेनहाइट टू सेल्सियस। ऐसे मेजर करेंगे इस सबको। चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग द क्वेश्चन। तो जिस तरह से हम लोग चलेंगे, अब इस बात को देखो, टू वेज। तो क्या क्या वेज? अभी जस्ट टेम्परेचर इज मेजर एंड टू वेज। तो पहला सेल्सियस, दूसरा फारेनहाइट। C4 सेल्सियस पहला, सेल्सियस दूसरा, फारेनहाइट। ये भी लिखा देते हैं बच्चों, डिग्री सेल्सियस इज द symbol for the Celsius scale. Degree Fahrenheit is the symbol for the Fahrenheit. Fahrenheit scale. अब ये भी लिखा देते हैं कि ये फारेनहाइट स्केल इज, मतलब नामी गामी बोलते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट से आया था। और कहाँ भी ज़्यादा यूज होता है? यूनाइटेड स्टेट। मस्ट पॉपुलर इन केस। अब इन द यूनाइटेड स्टेट से क्यों? क्योंकि ये मस्ट पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि ये फारेनहाइट सेल्सियस कहाँ से आया था? यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, USA, यहाँ सबसे आया था। अब बच्चों ये भी सीखो कि क्या C फॉर कनाडा और F फॉर फॉरेन, फॉरेन की लड़की आई। तो इसी तरह से हम लोग F की बात करेंगे, C की बात करेंगे। लिख लो, इसको भी याद रहेगा। द फारेनहाइट स्केल is the most popular in the United States. The Celsius scale is the most commonly used in the Canada. ये हमेशा जो टेम्परेचर को मेजर करेगा थर्मोमीटर। तो कितना अच्छा भाषा। अब इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से पहले लिखो। ओके बच्चों? अब हम लोग जिस तरह से क्या हो जाता है, क्या पढ़े थे हीट में पढ़े थे बच्चों
कि ऑलवेज ट्रांसफर करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। और इसमें पढ़ेंगे बच्चों कि ये टेम्परेचर को मेजर करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस में, मेजर इन डिग्री, मेजर इन डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके बच्चों, तो मेजर इन डिग्री क्या, ये टेम्परेचर जो कोई हाउ द हॉट हाउ द कोल्ड जो समथिंग इज, अब मतलब नो समथिंग ओनली फॉर द बॉडी हॉट इन 98 हायर देन 100 टू 198 के बीच में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर समथिंग टेल एस हाउ नाउ इज द टेम्परेचर इज द डिक्रीजिंग, यस नो इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, तो घट रहा है और बढ़ रहा है। तो क्या, बॉडी का टेम्परेचर, I can something is no Celsius and Fahrenheit to measure in thermometer। तो बॉडी जब हम लोग पता करेंगे कि बॉडी कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म है या फिर ठंडा है, फीवर है, तो हम लोग इस थर्मामीटर की बात करते हैं, ठीक है। अब इस तरह की बात कुछ चलते हैं, पहले लिखो फिर से बच्चों, टेम्परेचर लिखो, टेम्परेचर इज मेजर, नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर। सिर्फ अब हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, क्या, तो ये मेजर करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस को। अब इसके लिए हम लोग को चेक करना होगा कि बॉडी गर्म है कि ठंडा है कि क्या है, ठीक है। तो फटाफट लिख डालो आप लोग, temperature is measure of the degree temperature is a measure of the degree of hotness and coldness of an object, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग इज। तो क्या मेजर करेगा बच्चा, थर्मामीटर, ठीक है, मेजर इन थर्मामीटर, बस। अब इस तरह की बात को हम लोग सीखें। अब हम लोग सीखेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मामीटर की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग ये भी कुछ बातें को देखेंगे कि अगर हम लोगों को क्या इम्पोर्टेंस है। पहले आज तो इसमें नहीं लिखा पाए टेम्परेचर में, हम लोग डिग्री सेल्सियस का एक फार्मूला सब दिखाएंगे जिसमें कि आपको यूज़ करना है।
यूज़ क्या करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिससे सवाल बनेगा। और सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिर से हीट का ही, यानी हीट अब नहीं, हीट का अगर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट अगर हमको मिलेगा तो हीट में लिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे पेज छोड़वा दिए हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्या, बोलो, पहले टेम्परेचर की बात करेंगे, और पहले आते ही हम लोग एक दो न्यू टॉपिक को देखेंगे कि इसमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में आखिर क्या होता है, कि बॉडी को नापने वाला जो यंत्र होता है, जो मेजर करने वाला यंत्र होता है, उसमें क्या सब होता है, कितना पारा होता है या फिर मरकरी होता है, कि इसमें कैसे हम लोग यूज़ करना चाहिए उसका प्रिकॉशन बताएंगे आप लोगों को, यूज ऑफ द थर्मामीटर बताएंगे आपको। लेकिन उसके बाद हम लोग चलेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तक समाप्त करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन हम लोग इसमें सवाल जब बनाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ है इम्पोर्टेंस। ये सब सीखने के लिए मैंने जितना कुछ बोला है उसको ध्यान से फिर से स्टार्टिंग में सुनना एक बार, और किताब को रीड देना, अपने आप ये हीट चैप्टर आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। अगर बैठ गया तो समझ जाओ तो हीट समझ गए। कैलोरी मैंने एक नया चीज़ लेके आया। कैलोरी का मतलब होता है कि जितना बॉडी में आपका कैलोरी है, जितना कैलोरी आपका ऊर्जा खत्म हुआ, जूल सिखाया। जब तक हीट नहीं मिलेगा आपको जूल कैलोरी नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं बाबू ने सुबह का धूप खाना चाहिए, सुबह का धूप लेना चाहिए, तो क्यों, क्योंकि उसमें कैलोरी होता है। तो ये सब बातें को ध्यान में रखना, कैलोरी का पढ़ा दिए सर क्या है नहीं है, लेकिन नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलना, ठीक है। कैलोरी हम लोग बड़े क्लास में जाएंगे तब कैलोरी वन ज़्यादा कैलोरी कितना होता है, लेकिन कैलोरी होता है। हम लोग कुरकुरे चिप्स ये सब खाते हैं तो उसमें कैलोरी 1 कैलोरी लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि कैलोरी होता क्या है। खुद से मेजर करो, खुद से खोजो। और हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को इसको लिखना है, जितना कुछ लिखा दिए हैं, ज़्यादा भाषण है उसको अच्छा से सुनना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग हीट को छोड़ के हीट के कुछ पॉइंट को देखते हुए आगे चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।